है, क्या पत्नियों को अगर वो कमाती हैं तो भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए या फिर पत्नी को मेंटेनेंस देना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी कम कमाता हो। आज के समय में मेंटेनेंस के केसेस में हम देखते हैं कि बहुत सी पत्नियां जो कि स्किल्ड हैं या एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, अपना जॉब छोड़ कर पति से मेंटेनेंस लेने के लिए केस फाइल करती हैं। और राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि क्या पढ़ी लिखी और कमाने की काबिलियत रखने वाली पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। पत्नी के मेंटेनेंस को कम करवाना या खत्म करवाना एक बहुत बड़ी बात है और ये पति के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। ये फैसला आने वाले हजारों केसेस के लिए एक मिसाल बन गया है, क्योंकि यहाँ कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अगर पढ़ी लिखी है पत्नी और कमाने की काबिलियत रखती है और इसके अलावा उसके पास कमाने का मौका है, तो उसे केवल पति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आजकल हम सभी जानते हैं कि मेंटेनेंस के कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। जो पत्नियां काम करने के योग्य हैं, यानी पढ़ी लिखी हैं, उनके अंदर काबिलियत है, एक्सपीरियंस है, वो भी अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए अपना काम छोड़ के, अपने जॉब को छोड़ के बैठ जाती हैं और कोर्ट भी ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस दिए जाने का आदेश भी कर देती है। कोर्ट इतना भी नहीं देखती कि पत्नी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स हैं, वो काम कर सकती है, काम करने में सक्षम है, उसके बावजूद भी पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। आज हम यहाँ एक ऐसे ही केस की बात करने जा रहे हैं जिसने शादी, तलाक और मेंटेनेंस को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया है। ये केस एक पति पत्नी का है जिसमें पत्नी ने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस किया और पति ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने यहाँ जो फैसला किया वो केवल इसी में नहीं बल्कि आने वाले सैकड़ों केसेस के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल बन गया। तो क्या है इस केस का पूरा मामला, पत्नी के क्या तर्क थे और पति ने उनको कैसे काटा, और अदालत ने यानी कि कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, तो ये सब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। ये केस आपको हैरान कर देगा। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जान लेते हैं कि ये केस क्या है और क्या है इसके फैक्ट्स। ये केस है उड़ीसा हाई कोर्ट का, जहां पर मदन कुमार नाम के एक पति ने फैमिली कोर्ट के एक जजमेंट को चैलेंज किया था। अब फैमिली कोर्ट में हुआ ये था कि उसकी पत्नी ने उसके अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस फाइल किया था और फैमिली कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में उसको अलाउ करते हुए 8,000 रुपए मेंटेनेंस देने का आदेश दिया था पति को। लेकिन यहाँ पति को ये फैसला मंजूर नहीं हुआ और उसने इस फैसले को उड़ीसा हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट के सामने पति ने ये आर्गुमेंट किया कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, पत्नी के पास कमाने का मौका है, पत्नी को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ पत्नी का कहना था कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वह अभी इस समय बेरोजगार है, इसलिए उसे पति से मेंटेनेंस दिलाया जाए। पत्नी ने यह भी बताया कि वो साइंस ग्रेजुएट है और उसने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर रखा है, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई नौकरी नहीं है और वह पति पर डिपेंडेंट है और उसे पति की मदद की जरूरत है, उससे मेंटेनेंस दिलाया जाए। यहाँ पत्नी ने पति की इनकम के बारे में बताया कि उसके पति की जो नेट सैलरी है वो 35,000 रुपए है, इसलिए फैमिली कोर्ट का ये आदेश जो कि 8,000 रुपए प्रति माह उसे मेंटेनेंस देने का हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सही है और उसे देना बनता है। अब इसके बाद पति ने पत्नी के इन पॉइंट्स का जमकर विरोध किया। पति ने यहाँ कोर्ट को बताया कि उसकी पत्नी एनडीटीवी और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पहले काम कर चुकी है, उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उसके पास पूरा मौका है कि वो कमाकर अपना खर्च खुद उठा सकती है। पति ने यहाँ ये भी बताया कि उसके पास उसकी माँ है जिसका खर्च उसे उठाना पड़ता है, वो ओल्ड एज में है और इस तरीके से 8,000 रुपए
प्रति माह दिए जाना पत्नी को उसके लिए एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। अब दोनों पति पत्नी के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद हाई कोर्ट का यहाँ पर क्या कहना था, चलिए इसे भी जान लेते हैं। हाई कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि पत्नी पढ़ी लिखी है, उसके पास कमाने का मौका है, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए उसे मेंटेनेंस की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी को केवल पति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, पढ़ी लिखी है और उसके पास स्किल्स हैं तो उसे नौकरी ढूंढनी चाहिए। यानी कि ऐसी पत्नी जो एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, जिसके पास स्किल्स हैं और नौकरी का एक्सपीरियंस भी है, काम करने में सक्षम भी है, तो ऐसी पत्नी को अपने पति के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। पत्नी को चाहिए कि वो अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर नौकरी ढूंढकर काम करे ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके और खुद की देखभाल कर सके। अब यहाँ हाई कोर्ट ने पति की इनकम और उसके ऊपर डिपेंडेंट सदस्यों की संख्या को देखते हुए जो उसके खिलाफ आदेश हुआ था 8,000 रुपए मेंटेनेंस देने का, उसको घटाकर 5,000 रुपए कर दिया और साथ ही यह भी कहा कि ये रकम पत्नी को 4 किस्तों में पति देगा। ये देखा गया है कि कोर्ट में पतियों के द्वारा पत्नी को दी जाने वाली जो मेंटेनेंस की धनराशि है उसको कम कराना या खत्म कराना एक बहुत बड़ी बात होती है और इस तरीके से ये फैसला आने वाले केसेस के लिए एक बहुत बड़ी नजीर बन गया, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पर साफ कर दिया कि पत्नी अगर पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, स्किल्ड है और उसके पास कमाने का मौका है तो उसे नौकरी ढूंढनी चाहिए और काम करना चाहिए और पति पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह सवाल है कि ये फैसला पतियों के पक्ष में है या पत्नियों के पक्ष में। यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या पत्नियों को अगर वो कमाती हैं तो भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए या फिर पत्नी को मेंटेनेंस देना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी कम कमाता हो। आज के समय में मेंटेनेंस के केसेस में हम देखते हैं कि बहुत सी पत्नियां जो कि स्किल्ड हैं या एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, अपना जॉब छोड़ कर पति से मेंटेनेंस लेने के लिए केस फाइल करती हैं और उस पर निर्भर होकर बैठ जाती हैं। तो और कोर्ट भी उनके हक में ही फैसला सुनाती है और पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया करती है। तो आज का ये वीडियो ये बताने के लिए था, ये समझाने के लिए था कि पत्नी के मेंटेनेंस को कम कराया जा सकता है या फिर खत्म भी कराया जा सकता है। अगर आपकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है, उसके पास स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है और वो जॉब करने का उसके पास मौका भी है, जॉब कर सकती है, तो ये दलील भी आप कोर्ट में दे सकते हैं। ऐसे में आप अपने केस में सक्सेसफुल जरूर होंगे और आप अपने केस में इस जजमेंट का हवाला भी दे सकते हैं उड़ीसा हाई कोर्ट का। तो इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जिसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और फैक्ट्स के अनुसार अपने केस में इसका यूज भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।